देखिएगा कि जहाँ तक निगार की रणगार जाती है, पाप का नाश और धर्म की स्थापना हो जाती है। और बिल्कुल भोगनाथ परिवार में रहकर पाप तो रखना ही नहीं। एक बार दोनों हाथ उठाए, बिल्कुल जो अपने माता पिता को मानते हैं और जो माता पिता से प्रेम करते हैं, एक बार दोनों हाथ उठाए और जोरदार निगार बोलिए माता पिता गुरुदेव की हो। धन्यवाद। और लीजिएगा, इस जीवन को अगर भगवान से भी बड़ा दर्जा देवे तो माता पिता को देते हैं। और बिल्कुल माता पिता के चरणों में हाजिर लगा रहा हूँ, कोई गलती हो तो क्षमा करें। और इस भजन को ब्यावर के पूनम चंद जी माड़ी साहब ने इस भजन को लिखा, कहा बोले माता पिता परमात्मा पति सेवा इनसे ही मिल चालिए हो बिना वो नर चतुर सुजानी। मात पिता परमात्मा मिलते ना दूजी वारे हे। जिसने की तन से सेवा उसका तो बेड़ा पार है। और जिसने दुखाई आत्मा वो डूबता क्योंकि माता पिता परमात्मा मिलते न दूजी मारे। और इस भजन में लिखा, क्योंकि अपने माँ बाप का एहसान कभी नहीं चुका सकते। अपनी चमड़े की जूती बनाकर भी पहनाए तो अपन अपने माँ बाप का एहसान नहीं चुका सकते। और ऐसे भी सपुत्र बेटे बिल्कुल नरेंद्र जी भाई साहब और भरत जी भाई साहब और वैसे भी सभी माँ बाप की सेवा करने वाले पांडाल में विराजमान है। कहा बोले हे भूले मती रे बंदा भूले मती, हे भूले मती रे बंदा भूले मती रे। अरे माता पिता को ऐसा देना बता भूले मती, माता पिता को ऐसा दे ना जाने बंदा भूले मती। बड़ी सुंदर बात है कि कहा बोले 9 महीना थने गर्भ में रखियो। बिल्कुल माँ की बात है। बोले 9 महीना थने गर्भ में रखियो और जब तू बंदा करे तो लो धरियो। क्योंकि बेटा क्योंकि माँ एक ऐसी हस्ती होती है इस जीवन के अंदर। कहा बोले क्योंकि ये सच किसी तस्वीर के दाने में नहीं है और ममता से बड़ा मोती किसी खजाने में नहीं है। और मिलने को मिल जाती है हर चीज इस दुनिया में, लेकिन माँ जैसी चीज इस जमाने में नहीं है। क्योंकि इसीलिए कह रहा हूँ कि बुजुर्गों के बनाए हुए असूलों को कभी तोड़ मत देना और किसी के बेखावे में आकर अपने माँ बाप को छोड़ मत देना। और ऐसा ना हो कि हाथ से जन्नत ही निकल जाए। कभी सास और बहू के झगड़े में अपने माँ बाप को मत छोड़ देना, क्योंकि माँ बाप को हस्ती होता है बहुत अच्छे।
जो अपने को दुख खुद गीले में सोकर बेटे को सूखे में सुला देती है माँ। बोले मेरा अब हाल यो भूल रहा नहीं आंसू लगा, अब हाल यो भूल रहा नहीं बड़ा आंसू लगा। भूले बंदी ने बता भूले बंदी महाता को भूले बंदी को बड़ा करते हैं तो उसको ये माँ बाप ये मानते हैं कि ये बड़ा होकर मेरी सेवा करेगा। लेकिन आजकल का ये कलयुग ऐसा आ गया है, बोले कलयुग आज कैसी गंगा बहा रहा है। और इस कलयुग में माँ बाप को बेटा सर्वेंट होकर लगा रहा है। उस कलयुग में, उस सतयुग में माँ बाप की सेवा की सर्वेंट को मारते हैं। और आजकल के बेटे, क्योंकि माँ बाप की सेवा हर किसी के नसीब में नहीं होती है, हर किसी के नसीब में माँ बाप की सेवा नहीं होती है। आजकल अगर किसी के पास में पैसा आ जाए तो माँ बाप को भूल जाता है। इसलिए बोले क्योंकि पैसा है पास में तो घर में भी इज्जत है। क्योंकि 25 साल की उम्र में मारे लारे लुबारी नार, 25 साल की उम्र में मारे लारे लुबारी नार, और मैं ऊना पानी नाम तो मारे भोजन रहता प्यार। क्योंकि जब वो कमार लाड़ देते और जब कोई आदमी जब कमा वो छोड़ दे नहीं, बीच में बोले थारी परनी छोटो हेत करे ना अदरे, और ए थारा बेटा बोले बोल तू मरे लो कदरे। पैसे की माया है, अगर पैसा पास में आ जाए तो माँ बाप को भी भूल जाता है। क्योंकि माँ बाप को भूलने वाली लुगाई होती है। वैसे किसी परिवार के बीच में नहीं है, लेकिन कई जगह ऐसा होता है। क्योंकि आंखों की जुल्लों की पहली बदल गई और वो आई घर में बहू हवेली बदल गई, और रखता है आज भी वो कमाई हथेली पर। लेकिन वो और बात है कि आज वो हथेली बदल गई। पहले माँ बाप की हथेली पर रखता था और शादी के बाद में। इसलिए औलाद जब बड़ा करता है माँ बाप तो ये सोचता है कि मेरी सेवा करेगा। कहा बोले मैं तो उठार दे पर भूडा को सवार दे, आया रे उठार दे पर भूडा को सवार दे। भूले
सेवा जो करेला बंदा गुनो सुख तू पावेना दुखी जो दियो तो बंदा मरो नार की जावेना देखिएगा। इसीलिए बिल्कुल अंत में मैं बिल्कुल एक छोटी सी लाइन कहूंगा, एक बार दोनों हाथ उठाए बिल्कुल सीधा सीधा। माँ बाप हमेशा एक ही चीज सिखाते हैं, बेटा हमेशा किसी का भला करना, कभी किसी का बुरा मन करना, यही चीज समझाते हैं ना। बिल्कुल एक लाइन में मेरे साथ में आपको गाना है ताकि आपकी भी हाजिर लग जाए। बोले और माँ बाप बोले, ओ भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, कुछ पे अगर ना बन पाओ काफी बन कर मत रहना, कुछ पे अगर ना बन पाओ काफी बन कर मत रहना, कुछ पे अगर ना बन पाओ काफी बन कर मत रहना, काफी बन कर मत रहना, काफी बन कर मत धन्यवाद। बिल्कुल कोई गलती हो तो क्षमा करें।